मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और हमारे साथ इस वक्त में मौजूद हैं देवेंद्र नाथ महतो। जी हाँ, ये एक काफ़ी जाना माना चेहरा भी कहीं ना कहीं बन चुके हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सहायक पुलिसकर्मियों के सहयोग में आवाज़ उठाई थी, जिसको लेकर के सीएम आवास का घेराव करने के दौरान इन पर लाठी चार्ज हुई और जिस पे ये चोटिल हुए। चोटिल होने के बाद इनका इलाज रिम्स में चल रहा था। उसके बाद इन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। दिल्ली में कितनी कुछ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इनसे हम देवेंद्र नाथ महतो से ही जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे? सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन रत जब वो थे तो उसी दौरान आपने उनके सहयोग में उतरे आप, और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, घायल हुए, जिसके बाद आपको एम्बुलेंस करके रिम्स में एडमिट किया गया। उसके बाद आपको दिल्ली रेफर कर दिया गया। तो इन सभी चीज़ों के बीच में आपको कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, ऐसा उम्मीद नहीं था कि राज्य के हित और कल्याण के लिए संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे। पूर्व घोषणा के तहत हम करेंगे और हमको ये दिन देखना पड़ेगा। आप लोग का कैमरा में साक्ष्य है कि हम सीएम आवास के सामने किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं, किसी भी प्रकार का बहसबाजी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। हम स्थिर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। उसके बावजूद मेरे ऊपर पुलिस के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, टारगेटेड करके लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद हम 6 दिनों तक राज्य की सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स में इलाज कराते हैं। मेरा सारे रिपोर्ट को छिपाया जाता है। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए हम दिल्ली जाते हैं। हम वहाँ मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होता है कि मेरा इंटरनली जख्म होता है। और फिर हम वादा किए थे कि जब भी हम 5 कदम हम चल पाएंगे तो आपके बीच आएंगे। अभी भी मेरे तकलीफ है, हाथ को इधर ऊपर नीचे करते तो दर्द होता है, सही से हम कंफर्टेबल बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी भी हमको बहुत कमजोरी है। उसके बावजूद चूँकि हम आज आप लोग के बीच इसलिए आए कि 5 साल सरकार का बड़े बड़े वादा करके आए थे सत्ता पर, और 5 साल बीत चुका। और 5 साल बीतने के बाद जो है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया, और 5 साल का सत्र भी समाप्त हो चुका। और न यहाँ स्थानीय नीति लागू हुआ, न नियोजन नीति बना, न यहाँ रोजगार के लिए काम हुआ, न बेरोजगारी भत्ता मिला, न यहाँ पेशा कानून पे सख्ती से काम हुआ, न सरना कोर्ट पर हुआ। मतलब कि यहाँ सारे न जेपीएससी ढंग से हुआ, न जेएसएससी अच्छे से हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ युवाओं को धोखा दिया गया, किसान मजदूर को धोखा दिया गया, झारखंडियों को धोखा दिया गया। इसीलिए अब हम लोग जो है कि घोषणा इसलिए आए हैं कि चूँकि पिछले रघुवर सरकार के भी खिलाफ हम लोग लड़े, पूरे राज्य में आंदोलन किए, लेकिन हम लोग उस समय राजनीतिक में नहीं आए थे, जिसके परिणाम वर्तमान हेमंत सोरेन को राज्य के लोगों का प्यार मिला। लेकिन इन्होंने भी जब धोखा दिया तो अब हम लोग अपना पार्टी बना करके झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग जो है कि पूरे राज्य में हम लोग उतर रहे हैं। और पूरे राज्य में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, आंदोलनकारियों को हम लोग उतारेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। देवेंद्र जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी या और भी आंदोलनरत रहे, राजभवन के समक्ष जितने लोग बैठे हुए, उन लोगों का बस एक ही था कि जब विधानसभा सत्र चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, तो हमारी बातों को, आवाज़ों को उठाई जाएगी। लेकिन विपक्ष वहीं उस आवाज़ को उठा रही थी, जिसको लेकर के सदन के अंदर जितनी बातों को रखी गई, हंगामा हुआ, जिसको लेकर के जितने भी 17 विधायक थे विपक्षी दल के, उन लोगों का जो है मतलब वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया गया, स्थगित हो गया, और उसके बाद उन लोगों को निकाल दिया गया। और 2 बजे के बाद ही जो है उन लोगों को सदन के अंदर जाने दिया गया था। तो क्या लगता है कि विपक्ष अगर सवाल उठा रही है तो उन्हें सदन के अंदर कहीं ना कहीं फेंक देना चाहिए था? देखिए, हम ये कहेंगे कि ये पक्ष विपक्ष जो लोग हैं ना, ये लोग ड्रामा करते हैं, और ये लोग सदन का मर्यादा को भी शर्मसार करने का काम किए हैं। ये जनता देख रही है। इसीलिए हम लोग 2024 में विकल्प के रूप में आ रहे हैं, और ये लोग का तमाशा का जवाब विपक्ष को भी दिया जाएगा और पक्ष को भी दिया जाएगा। और हम लोग पूरे विधानसभा में हम लोग मजबूती से विकल्प के रूप में आएंगे। जी, आपने देवेंद्र जी, आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि पक्ष और विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। लेकिन जेपीकेएसएस की बात की जाए तो जिसमें केंद्र कमेटी का गठन हुआ, तो उसमें लिस्टिंग में आपका नाम नहीं था, जबकि जयराम महतो का नाम था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये जो जारी किए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब वो देंगे किस आधार पे हुए, तो उसी को सवाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या लगता है, पार्टी के लोगों में अब एकता नहीं है कि उनको ये बात की खबर है, आप में आपको खबर नहीं है इस बात? बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकजुट है।
हम वादा करते हैं पार्टी किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होगा। जेबीके से हम लोग लड़ के आंदोलन करके लाठी डंडा खा के हम लोग आंदोलन से बनाए हैं और सारे जगह पर आंदोलनकारी चुनाव लड़ेंगे। कोई अगर चाहता है चापलूसी करके पैसा के दम से टिकट लेने का कोशिश कर रहा है तो अभी का अभी अपना दिमाग से उतार दे। एक भी पैसे के दम से गणेश परिक्रमा करके चापलूसी के दम से पूरे 81 में कहीं टिकट मिलने वाला नहीं है। जयराम महतो ने अमित महतो का सिल्ली में स्वागत किया है। स्वागत तो रहेगा ही, स्वागत तो सबका रहेगा। ये राज्यवासियों का पार्टी है, सबका पार्टी है। सबका पार्टी है, तो क्या लगता है टिकट मिलेगी इस बार आपको? अरे टिकट का बात करते हैं, हम लोग पार्टी का निर्माण किए हैं। हमारे आह्वान पर पुलिस का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, 606 थाना में केस हुआ है जी। छात्रों का। ये कोई कुर्ताधारी पोशाक वाले किसी का नाम किसी का आह्वान पर नहीं। क्या डिजिटली आंदोलन की बात करें तो ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में 7 लाख 8 लाख ट्वीट रिट्वीट किया है राज्य के नौजवानों ने। यहाँ लाठी डंडा हर जगह खाया है राज्य के नौजवानों ने। अगर हम लोग टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा बात करेंगे तो राज्य का कल्याण कैसे होगा बताइए। तो टिकट हम लोग निष्पक्ष तरीके से सर्वसम्मति से बात करके हम लोग 81 विधानसभा में टिकट बांटने का काम करेंगे। जयराम महतो का कहना है कि जब आप जेबी केसेस में आए उसके द्वारा ही आपकी पहचान बनी है। इस तरह की आए नहीं भैया, जेबी केसेस हम लोग बनाए हैं उसके द्वारा ही आपकी पहचान बनी है। तो जेबी केसेस अच्छा कैसे नहीं बनेगा, जिसको बनाएंगे तो संगठन सर्वोपरि होता है ना। संगठन से ही सबका पहचान बनता है। आज हम लोग के सुप्रीमो जयराम महतो जी हैं, हमारे अभिभावक जी हैं, और तो जो है कि सबको पूरे राज्यवासियों के लोगों ने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, तो पहचान तो उसी तरीके से नहीं मिलता है, वो तो संगठन से ही सबको पहचान मिलता है। तो आगे की रणनीति क्या है आप लोग आने वाले विधानसभा के चुनाव? लोग जो है कि पूरा हर एक विधानसभा में डोर टू डोर जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, प्रत्येक बूथ में 100 परिवार को जोड़ेंगे और हम लोग जीत के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये लोग डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और इस बार विधानसभा चुनाव भी ये लोग जीत हासिल करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा रांची से।